लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग, आप लोग तैयार हैं थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई करने के लिए? आज के हमारे प्रोग्राम में हम आपके साथ करेंगे कुछ बातचीत, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे एक बाल गीत और करेंगे ढेर सारी मस्ती। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। हमारा प्रोग्राम आधे घंटे का है, तो आप लोग इत्मीनान से बैठिएगा। पिछले दिनों की तरह आज भी हम शुरुआत करेंगे कक्षा 1 और 2 के बच्चों की गतिविधियों से, और फिर दूसरे हिस्से में कक्षा 3 और 5 के बच्चों के साथ कुछ गतिविधियां करेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तुत है कक्षा 1 और 2 के लिए ये रोचक बाल गीत। मेरी बिल्ली काली पीली, मेरी बिल्ली काली पीली, लोटे भर पानी से हो गई गीली, लोटे भर पानी से हो गई गीली, गीली होकर लगी कांपने, गीली होकर लगी कांपने, आछी आछी लगी छींकने, आछी आछी लगी छींकने। मैंने बोला कुछ तो सीख, मैंने बोला कुछ तो सीख, बिना रुमाल कभी न छींक, बिना रुमाल कभी न छींक। अरे वाह, मजा आ गया। मेरी बिल्ली काली पीली। क्यों जी, कैसी लगी तुम्हें ये बिल्ली? हमका ई बाल गीत सुन के बहुत मजा आया, और हम यहू जानी था रेडियो सुन रहे सभी बच्चा लोगन का भी ई गीत सुन के बहुत मजा आई हुई है। लो जी, मजा क्यों नहीं आएगा? सभी के यहाँ बिल्ली होती है और हमेशा धमा चौकड़ी मचाती है। बहुत सारे लोग तो बिल्ली को अपने घरों में पालते भी हैं, पालतू बिल्लियां होती हैं। वैसे घर में बिल्ली रहना भी जरूरी है, नहीं तो चूहे सारा सामान अस्त व्यस्त कर देते हैं। ऊ सब है तो ठीक है। ई गीत में तुम एक बात पर और ध्यान दिए कि नहीं, हमका छींकते समय मुंह पर रुमाल बांधे का चाहिए। आजकल ई कोरोना महामारी के समय में तो बिना रुमाल मुंह पर बांधे या मास्क लगाए कहूँ बाहर भी नहीं जाए का चाहिए। एकदम ठीक कह रही हो जी। छींकते समय मुंह पर रुमाल लगाने से खुद की सुरक्षा तो होती ही है, साथ ही साथ दूसरों को भी बीमारी फैलने से रोक सकते हैं। क्या बात है चाचा जी, चाची जी, आज तो बहुत स्वास्थ्य संबंधित बातें हो रही हैं। लगता है बिल्ली ने बाल गीत के जरिए कुछ काम की बात बता दी है। हाँ बिटिया, अब तुमने तो हमारी बात सुनी ही होगी। इस बाल गीत से कुछ स्वास्थ्य वाली बात भी निकल आई। हाँ, मैंने सुना था ना, मुंह पर रखो कपड़ा या रुमाल, क्योंकि रखना है सबका ख्याल। अरे वाह कोमल, ये तो कविता की पंक्ति बन गई। अच्छी कविता बना लेती हो तुम। हाँ, वो तो है। थोड़ी थोड़ी कविता तो लिख लेती हूँ मैं। अरे वाह कोमल बिटिया, तुम्हारे में ई हुनर भी आए, तब तो एक दिन तुम्हारी भी एक कविता होए चाहिए। क्यों जी, का कही थो? हाँ, जरूर होनी चाहिए। कोमल बिटिया अगर कोई कविता सुनाएगी, उसमें भी बड़ाई तो मेरी ही होगी। मेरे ही साथ रह रह करके तो कुछ सीख लिया है उसने, अच्छी कविता लिखने लगी होगी। ई देखो, फिर से शुरू हो गए। आवत कछु नहीं है, और बातें इतनी बड़ी बड़ी बनाई थे कि पूछो नहीं। नेहा बिटिया, अब तुम्हें एक कहानी सुनाए दो, वरना तुम्हारे चाचा की बक बक शुरू हो जाई है।
ठीक है चाची जी, अभी सुनाती हूँ कहानी। तो रेडियो पे सुन रहे बच्चों, आप लोग भी तैयार हो जाइए एक मजेदार कहानी सुनने के लिए। आज की हमारी कहानी का नाम है रानी मछली और इसे पढ़कर सुनाया है एक छोटी सी बच्ची रियाना ने। रानी मछली। रानी मछली को समाचार सुनने का बहुत शौक था। World control. छोटी मछली और उसके दोस्तों को गाना सुनना पसंद था। गानों की आवाज पर वे भी नाचने लगते थे। एक दिन रेडियो खराब हो गया। रानी मछली बहुत परेशान हुई। उसे देश दुनिया की खबर ही नहीं मिल रही थी। सभी ने मिलकर रेडियो ठीक किया। छोटी मछली अपने दोस्तों के साथ खेलने चली गई। मौका अच्छा था। रानी मछली समाचार सुनने लगी। तभी छोटी मछली अपने दोस्तों के साथ लौट आई। छोटी मछली और उसके दोस्त झट से गाना लगाकर सुनने लगे। रानी मछली को बहुत बुरा लगा। वह वहां से चली आई। छोटी मछली को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपने दोस्तों के साथ रानी मछली को ढूंढने निकली। सभी ने मिलकर तय किया कि वे अलग अलग समय पर अपनी पसंद का कार्यक्रम सुनेंगे। रानी मछली ने अपना समाचार लगाया। बाकी सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। कहो चाचा जी और चाची जी, कैसी लगी कहानी? कहानी तो बहुत ही मजेदार लगी बिटिया। कहानी में मछलियां भी रेडियो सुन रही हैं, बिल्कुल हमारी तरह। कभू कभू तुम्हाऊ तो रानी मछली की तरह करी हो, खुद है समाचार देखे लागी थो और हमका हमरा पसंदीदा चैनल देखे नहीं दई थो, और यहू बात पर हमरी लड़ाई शुरू हो जाई थे। आज भी तुम यहू करी थो। लो जी, फिर से मेरी शिकायत शुरू कर दी तुमने। तुम भी वही देखती हो जो मुझे पसंद नहीं आता। अरे क्या हुआ चाचा जी और चाची जी, आप लोग तो आपस में बहस ही करने लगे, बिल्कुल रानी मछली और छोटी मछली की तरह। एक मौका मिल जाए बस आप दोनों को, फिर तो दोनों चुप होने का नाम ही नहीं लेते। सही कहा कोमल बिटिया तुमने। ऐसा तो होता नहीं है कि कहानी पे थोड़ी बातचीत कर ली जाए। ये सब कुछ तुम्हारी चाची करती है ऐसा। अब तुम ही देख ले ओ बिटिया। अरे अरे ठीक है, अब चुप भी हो जाइए। लगता है आज मुझे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। कहानी पर सवाल मुझे ही पूछना होगा, इस बहाने आप दोनों शांत तो होंगे। चलिए ठीक है चाचा जी, आप ही पहले बताइए कि रानी मछली को रेडियो पर क्या सुनना पसंद था। कोमल बिटिया, रानी मछली को भी मेरी तरह रेडियो पर समाचार सुनने का शौक था। बढ़िया। अब चाची जी आप बताओ कि रानी मछली को गुस्सा क्यों आया? जब छोटी मछलियां रेडियो में समाचार की जगह गाना सुने लागी तो रानी मछली का भी गुस्सा आई गया रहा, बिल्कुल हमरी आलिया की तरह। आज क्या बात है,
आज तो एकदम फटाक फटाक से जवाब दे रही हो। अब अगला सवाल मैं पूछूंगा कोमल बिटिया से। तो बताओ बिटिया, अगर रानी मछली ने रेडियो को ठीक न कराया होता तो क्या होता? चाचा जी, अगर रेडियो ठीक ना हुआ होता तो मछलियाँ कोई भी कार्यक्रम नहीं सुन पाती। ना तो छोटी मछली गाने सुन पाती और ना ही रानी मछली समाचार सुन पाती। अरे वाह कोमल बिटिया, एकदम सही ये बताई हो। अच्छा, अब कहानी पर तो बहुत बातचीत हो गई, अब एक ठो खेल खेले का चाहिए। चाचा जी, चाची जी, आज मैं एक खेल करवाती हूँ। आप दोनों खेलना चाहेंगे? काहे नहीं बिटिया, हमका ये सब खेल खेले में बहुत मजा आई थे। हाँ, बस तुमरे चाचा जी के पास ही समय नहीं होत है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। जब हम कहते हैं खेलने के लिए तो भाग्यवान तुम ही कहती हो कि बहुत काम पड़ा है घर का, ये काम करना है, वो काम करना है, और अब तुम ही शुरू हो गई। खैर छोड़ो इस बात को। कोमल बिटिया, शुरू करो ये खेल। अरे पहले कौन की बारी आए? पहले मैं शुरू करता हूँ, वरना तुम कहोगी कि टाइम मिल गया था याद करने का। तुमको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए मेरी टांग खींचने का। ठीक है चाचा जी, सबसे पहले आप ही बताइए न की 12 खड़ी से शब्द। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। न से नमक, ना से नाव, नि से निखार, नी से नीला, नू से नुकसान, नू से नूतन, ने से नेता, नेताजी, नै से नैना, नो से नोट, नोट, नौ से नौकर, नन से नंबर, और न तो हम बोलते ही नहीं हैं। कोमल बिटिया, हम शुरू करी थे। न से नमन, ना से नाक, नि से निशान, नी से नीलम, नू से नुकीला, नू से नूर, ने से नेवला, नै से नैतिक, नो से नोटिस, नौ से नौकरी, नन से नवंबर, और नहा तो हम बोले थे नहीं है। अरे वाह चाचा जी, चाची जी, आपने तो बहुत से शब्द बना लिए। चलिए अपने लिए अब तालियां बजा लीजिए, तालियां। कोमल बिटिया, आज तो हमने इतने सारे शब्द बना लिए हैं कि हमें आज रात में भी सपने में शब्द ही नजर आएंगे। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल सही कही थो। तो रेडियो सुन रहे बच्चों, आपके लिए भी 12 खड़ी का अक्षर है ल। आप सभी को ल की 12 खड़ी से ढेर सारे शब्द बताने हैं और लिखने भी हैं। लिखने के बाद घर में किसी को दिखाना मत भूलिएगा। भाई वाह, आज तो आप लोगों ने बहुत ही अलग खेल खेला है। मुझे भी सुनकर बहुत मजा आया, बच्चों को भी बहुत मजा आया होगा। अब हम चलेंगे कक्षा 3 से 5 के बच्चों के पास, तो सब लोग तैयार हो जाइए। नेहा बिटिया, क्या एक खेल खेलें? हाँ हाँ चाचा जी, क्यों नहीं, चलिए एक खेल हो जाए। आप ही बताइए कि आज आप क्या खिलाने वाले हैं। आज ना मुझे एक बढ़िया सा खेल का आइडिया आया है, बहुत मजेदार है। खेलना चाहोगी आलिया की अम्मा? अरे नेकी और पूछ पूछ, जल्दी शुरू कराओ, देरी कौन बात की आए। ई जरूर बताए दो खेल कैसे खेले का है। अरे बहुत ही आसान है। घर में, दुकान में, स्कूल में, बाजार में, अस्पताल में, यहाँ वहाँ हर जगह तुम बहुत सारा सामान देखती रहती हो। ऐसा तुम कहोगी भी, तो क्यों ना खेल करके भी देख लो और उन खेलों के जरिया कुछ शब्दों के, कुछ सामानों के नाम बता दो। हाँ, बिल्कुल सही कही थो। हमरे पासे और कोनो काम तो है ये नहीं, दिन भर में यही काम है बस करे के वास्ते। खुद दिन भर घर से बाहर रही थो
तुमका ई सभे तो नाई हुई है कि घर में कौन सामान आए कौन सामान नाई है। अरे चाचा जी, आप खेल शुरू भी कीजिए, चाची जी जरूर खेलेंगी। तो खेल ये है कि मैं जगह का नाम बोलूंगा और तुम्हें उससे जुड़े शब्द 30 सेकंड्स में बताने होंगे। ये खेल पहले भी खेल चुके हैं, देखते हैं कौन कितने शब्द बता पाता है। ये भी पता चल जाएगा कि कितने सामान के साथ तुम लोग रहती हो। तो शुरू करें भाग्यवान तुमसे। बाजार में दिखने वाले सामान का नाम जल्दी जल्दी बता दो। ऐसे नाई बोल सकी तो का कि 30 सेकंड में बोले वाला खेल आए। शुरू तो ऐसे किए हन जैसे बेकार सा खेल खिलाए वाले हों। हाँ, अभी बतियाई थे। बाजार में दिखात है कपड़ा की दुकानें, सब्जियां और दिखाई देत हैं मिठाई की दुकानें, बच्चों के खेल खिलौनों की दुकानें और अलग अलग लोगों की भीड़ भाड़, गुब्बारे वाले और बच्चों के झूले भी। अरे रुको 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 रुको, समय समाप्त हुआ भाग्यवान तुम्हारा। अब बारी है कोमल बिटिया की। चाचा जी आप देख लेना, यह खेल तो मैं ही जीतूंगी। वो भी पता चल जाएगा। तो कोमल बिटिया तुम्हारा समय शुरू होता है अब। बाजार में दिखने वाले सामान के नाम हैं मसाला, सब्जी, फल, दूध, कपड़े, मशीन, भीड़ भी होती है, बहुत सारी दुकानें भी होती है, रस्सी भी है, तराजू होती है, गोलगप्पे, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। टिक्की, पान की दुकान, बर्तन की दुकान, सफाई वाले भैया भी होते हैं। अरे बिटिया बस करो, तुम्हारा समय खत्म हुआ। कितना बोलोगी? हाँ जी बच्चे लोग, तो ये साफ हो गया कि आज के खेल की विजेता है, मैं बताऊं? आप लोग अंदाजा लगाओ किसने सबसे ज्यादा शब्द बताए, कोमल ने या तुम्हारी चाची ने? तो कोमल ने 30 सेकंड्स में बोले कुल 15 शब्द और कोमल की चाची ने बोले इस बार तो मामला उलट गया। तो कोमल की चाची ने बोले सिर्फ 8 शब्द। तो आज के खेल की विजेता है हमारी कोमल बिटिया। तालियां। ओह, हार गए। चलो हार गए तो कोनो बात नहीं, हार जीत तो जिंदगी में लगा रही थे। मगर ई खेल खेल कर बहुत मजा आया और एक बात और समझ में आई कि हम बड़े बड़े शब्द बोले ई वास्ते दुकान का नाम ले में हमरा सारा समय चला गवा। लेकिन आगे से ई बात का हम खूब ध्यान रखी हैं। कोमल बिटिया तुमका ढेर सारी बधाई। तो रेडियो सुन रहे बच्चा लोगन, सुने आप सभी लोग चाचा जी कितना मजेदार खेल खिलाइन। आप भी अपन घर के सभी लोगन के साथ ई खेल खेलाओ और मजा लाओ। और हाँ, जो शब्द आप बोले हन उका अपन कॉपी में जरूर लिखी हो। तो नेहा बिटिया, कोमल की जीत की खुशी में कोई अच्छी सी प्यारी सी कहानी सुनाई दो। बिल्कुल चाची जी, तो चलिए सुनते हैं कहानी। बच्चे लोग, आप लोग भी तैयार हो जाइए इस कहानी को सुनने के लिए। कहानी का शीर्षक चुप मेरी नाक कुछ कह रही है। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, आज छुट्टी है। आज मैं टीवी भी नहीं देखूंगी, वैसे भी बिजली नहीं है। मैं क्या करूंगी? आज मैं अपने शरीर की आवाज सुनूंगी।
पहले मुझे चुप रहना है, एकदम चुप, ताकि मैं अपने शरीर को सुन सकूं। हाँ, अब मैं अपनी सांस सुन सकती हूँ। अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। मैं अपनी सांसों की आवाज ऊंची कर सकती हूँ। और धीमी भी। और अब मैं अपने दिल की धड़कन सुन सकती हूँ। क्या मैं अपने दिल को और तेज कर सकती हूँ और आवाज भी बढ़ा सकती हूँ? हाँ, अगर मैं 20 बार ऊपर नीचे कूदूं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखा, अब मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर मैं अपनी उंगलियां अपनी कलाई पर रखूं, तो मैं अपनी नब्ज सुन सकती हूँ। मैं अपनी हंसी सुन सकती हूँ। और रुलाई भी। ताली की आवाज। सबसे ज्यादा मैं सुन सकती हूँ अपने पेट की गुड़ गुड़ गुड़। और पेट कह रहा है, खाना दो, खाना दो। मेरी नाक सुन सकती है कि माँ रसोई में जलेबियां तल रही है। शरीर की आवाज सुनने में मजा आता है। अब मैं अपने जबड़ों को चबाते हुए सुनना चाहती हूँ और अपने पेट को माँ की स्वादिष्ट गरम गरम जलेबियां हड़पते। नेहा बिटिया, कहानी तो बहुत मजेदार रही। हमरा तो कभी अपने शरीर के अंगों की आवाज पर ध्यान ही नहीं जाइत है। एकदम सही कह रही हो जी। चुप रहकर सुना जाए तो आसानी से सुना जा सकता है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी। तो अब हम इस कहानी पर बातचीत शुरू करते हैं। रेडियो सुन रहे बच्चे भी हमारी कहानी की बातचीत का इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बातचीत तो पहले ही शुरू हो चुकी है। अच्छा, तो चाची जी ये बताइए कि कहानी में शरीर के किन किन अंगों की आवाज सुनाई गई है? कहानी माँ अपनी ही सांस ले की आवाज, दिल के धड़कने की आवाज, नब्ज की आवाज, नाक की आवाज। शायद हम कछु भूलित हैं। क्या भाग्यवान, बस इतना ही। जरा दिमाग पर और जोर लगाओ, कुछ और याद आ जाएंगे। मुझे लगता है तुम कुछ भूल गई हो। हाँ, लागित है भूल गए हन। तनी तुम्हू बताए देओ। अरे और भी तो आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे पेट की आवाज, गुरुर गुरुर गुरुर, जबड़ों की आवाज, रोने की आवाज और हंसने की आवाज। अरे वाह! अच्छा, तो अब अगला सवाल चाचा जी से। चाचा जी बताइए, कहानी सुनाने वाली लड़की टीवी क्यों नहीं देख सकती थी? बिटिया, क्योंकि उनके घर उस समय बिजली नहीं थी। वाह, बहुत बढ़िया। आप दोनों ने अच्छे से जवाब दिया है। अच्छा, अब हमरा एक सवाल तुमरे चाचा जी से। का हम आंखों की आवाज सुन सकित हैं? बड़ा घुमावदार सवाल पूछा है इस बार, मुझे तो फंसा ही दिया। इसका जवाब तो सोचना पड़ेगा। अरे दिक्कत तो ये है कि कहानी में नहीं है ना इसका जवाब, तो कैसे बताएं? हर सवाल का जवाब कहानी में मिले कि जरूरी थोड़े ना होता है। कुछ सवाल के जवाब खुद से सोचकर भी देने पड़ते हैं। बिल्कुल सही कोमल बिटिया।
इसका जवाब रेडियो सुन रहे बच्चे ही बता सकते हैं। तो बच्चों बताओ कि क्या हम आंखों की आवाज सुन सकते हैं? मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूं, क्या हम आंखों की आवाज सुन सकते हैं? देखी था बिटिया आपने का जब खुद जवाब नहीं दे पाए हैं तो बच्चा लोगन से पूछे लागे। आज के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चे जवाब ना दे पाई हैं तो तुमरे चाचा का जवाब दे का पड़ी। सही बात है चाची जी, अगली बार आप चाचा जी से जरूर सवाल पूछिएगा। पर चाची जी अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब समय हो गया है एक इंग्लिश कविता सुनने का। तो बच्चों आप लोग तैयार हैं ना कविता सुनने के लिए? ये प्रथम की एक कविता है जो हम आप सबको सुनाना चाहेंगे। चाचा जी आप तैयार हैं ना? आपका मनपसंद हिस्सा आ गया है। अरे बिटिया तुम भी कमाल करती हो, मैं तो अंग्रेजी कविता के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तुम भी ना। Uncle, uncle, I want to read. Teach me how I want to read. Not now, can't teach you now. Sorry, I'm working, I can't teach you now. Driver, I want to drive. Teach me how I want to drive. Not now, can't teach you now. Sorry, I'm working, I can't teach you now. Tailor, I want to stitch. Teach me how I want to stitch. Not now, can't teach you now. Sorry, I'm working, I can't teach you now. Singer, I want to sing. Teach me how I want to sing. Not now, can't teach you now. Sorry, I'm working, I can't teach you now. Painter, I want to paint. Teach me how I want to paint. Not now, can't teach you now. Sorry, I'm working, I can't teach you now. Dancer, I want to dance. Teach me how I want to dance. Not now, can't teach you now. Sorry, I'm working, I can't teach you now. अरे वाह, कविता में बहुत कुछ सीखना चाहती है बच्ची। हाँ बिटिया, वो बच्ची ना अपने अंकल से बहुत कुछ सीखने को तैयार थी। उसने बहुत लोगों से बात की और पूछा कि ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, मुझे सिखा दो। अच्छा, तो जरा बताइए कि वो किस किस से बात करती है? बिटिया, वो टीचर से बात करती है, टेलर से बात करती है, ड्राइवर से बात करती है, सिंगर से भी बात करती है और हाँ, वो पेंटर से भी बात करती है। सभी से सब कुछ सिखाने को बोलती है। अरे वाह, आपको तो आज की पूरी कविता समझ आ गई है। बहुत ही बढ़िया कोमल और चाचा जी। थैंक यू चाचा जी, चाची जी, कोमल, आज हमारे शो को बहुत ही बेहतरीन बनाने के लिए। पर अब समय समाप्त हुआ, तो हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू।